किसी भी राज्य में चुनाव से पहले कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो सियासत पर कुछ सवाल खड़े करती हैं। दरअसल एक घटना ऐसी ही सामने आई है हरिद्वार जिले के रुड़की शहर से। यहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक कार्यक्रम था और सोलानीपुरम इस कार्यक्रम की कुछ ही दूरी पर एक चर्च था। इस चर्च पर रविवार 3 अक्टूबर को लगभग 200 व्यक्ति हमला बोल देते हैं और चर्च में उपस्थित लोगों के साथ मारपीट भी करते हैं, जिसमें एक व्यक्ति हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है। दरअसल ये घटना रविवार की है और कहा यह जा रहा है कि कथित तौर पर इस चर्च में धर्म परिवर्तन किया जाता था और धर्म परिवर्तन के नाम पर लोगों को लालच दिए जाते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि हरिद्वार जिले में ये काफ़ी पुरानी बात हो चुकी है और एक लंबे समय से लोगों के साथ धर्म परिवर्तन की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसमें मुख्य तौर पर जिन लोगों ने चर्च पर हमला किया, इसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री सागर गोयल का नाम भी सामने आता है और साथ ही हिंदू संगठन के तमाम कार्यकर्ताओं के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया जाता है और लगभग 200 व्यक्तियों के साथ अज्ञात में मुकदमा दर्ज होता है। आदर्श नगर सोलानीपुरम के पास से आई वांट टू नो कि हम क्या रुड़की में रह सकते हैं कि नहीं। आई वांट टू नो। किसी ने कुछ नहीं सुना, जो हाथ में आया वो मारा, एक भाई का सर फोड़ दिया, वो सीरियस है, देहरादून रेफर करा गया है। और एकदम आगे इन्होंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ मार धाड़ और तोड़ फोड़ शुरू कर दी, यहाँ तक कि इतनी बुरी तरह से बाल नोच नोच के लेडीज को मारा कि इस घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचता है और पुलिस प्रशासन चर्च का कड़ा पहरा लगा देती है। लेकिन इसके बाद इस घटना में नाटकीय तरीके से एक मोड़ आता है जब रविवार शाम को कुछ व्यक्ति, हिंदू धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति, कंप्लेन करते हैं पुलिस प्रशासन से कि चर्च प्रशासन द्वारा जबरन उनके धर्म परिवर्तन करने का कोशिश की गई है। दरअसल इनमें एक महिला सामने आती है और एक बयान जारी करती है। महिला का कहना है कि 3 अक्टूबर रविवार सुबह को उनको चर्च में बुलाया जाता है और कुछ पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिशें की जाती हैं। महिला के इनकार करने पर महिला के साथ बदसलूकी की जाती है और इतना ही नहीं, जाति सूचक शब्दों के साथ महिला का अपमान भी किया जाता है। मेरा नाम कविता है, मैं कृष्ण नगर में रहती हूँ, गली नंबर 12 में। हमारे को यहाँ पे चर्च में पहले पिछले संडे में भी बुलाया गया था। किसी ने हमारी सूचना दी थी कि वहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, आप वहाँ पे चलो। तो हम इस करके पिछले संडे तो मैं आ नहीं पाई थी, मैं इस संडे आ पाई थी। तो हमने यहाँ पे सुबह में आई थी यहाँ पे 9 बजे। तो हमें सुमित जी नाम बता रहे थे वो अपना, हमारे को उन्होंने अंदर बुलाया, बिठाया और बोला कि तुम कौन सा भगवान योग करते हो। हमने बोला मैं वाल्मीकि कास्ट से हूँ। तो कह रहे ये भगवान तो अच्छा नहीं है। तो जैसे ही उन्होंने ये बोला तो मैंने बोला जी हमारा भगवान जो है ठीक है। तो कह रहे कि आप इस भगवान को छोड़ के, हमारे को 2 लाख रुपए का लालच दिया उन्होंने कि हम आपको 2 लाख रुपए देंगे और आप अपना भगवान छोड़ दो कि ये भगवान तो चोर है। जैसे ही उन्होंने मेरे भगवान को चोर बोला, मुझे गुस्सा आया। तो मैंने कहा मैं ये धर्म नहीं यूज कर सकती, मैं तो अपने धर्म ठीक है। तो उन्होंने मुझे चमार गिट्टल और कह गालियाँ दी कि तुम गंदी नाली के कीड़े हो। और ऐसे ही कुछ लोग वहाँ पे आए तो मार पिटाई शुरू हुई। हमारे को पता नहीं वो कौन थे, कौन लोग थे, कुछ पता नहीं, मार पिटाई जी। अब आप कहाँ हैं? जी मैं बहुत थाने में आई हूँ जी। इसके बाद सबसे बड़ा और मुख्य स्टेटमेंट सामने आता है प्रदेश के अध्यक्ष मदन कौशिक जी। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक कहते हैं कि धर्म परिवर्तन जैसी घटनाओं को किसी भी मायने में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कि वो चर्च भी नहीं था, चर्च के नाम पर वहाँ इस प्रकार की कोई गतिविधि धर्मांतरण जैसी ऐसा बताया गया मुझे। बाकी तो जांच का विषय है, लेकिन कुल मिलाकर राज्य के अंदर धर्मांतरण को किसी भी रूप में हम सहन नहीं करेंगे। किसी भी रूप में धर्मांतरण की इजाज़त न सरकार की तरफ से न दी जानी चाहिए। अगर इस प्रकार का कोई धर्मांतरण का कार्यक्रम होता है तो वो राज्य के हित में भी नहीं। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन कानून लाने के बाद उत्तराखंड में भी क्या ये तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि इससे पहले सुगबुगाहट और एक संदेश पुष्कर सिंह धामी जी भी दे चुके हैं कि धर्म परिवर्तन कानून उत्तराखंड में भी बहुत जरूरी हो चला। बहरहाल इस पूरी घटना के बाद कई सवाल खड़े होते हैं और आप अपनी समझ के अनुसार इस सवाल को अपने साचे में ढाल सकते हैं और कोशिश ये रहेगी कि सही खबर सही मायने में हम आप तक पहुंचाते रहें।
देखते रहिएगा सिटी स्कूप, वन स्टेप अहेड। थैंक यू।